संपन्न हुआ करते हैं। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो तो शुभ दिन पर विचार होना चाहिए, कोई भी धार्मिक कार्य हो तो शुभ नक्षत्र पर विचार होना चाहिए। सो दिनों सुनखा तो शुभ नक्षत्र, सो घड़ी सुजाई। अबे तो विधि तो विधि लगनु धराई। राजसेवक हम चाहते हैं पहुंचा तो अंतपुर वो संदेशो, हमारा संदेशा अंतपुर रानी सुनैना तक पहुंचाया जाए। पहुंचा तो अंतपुर वो संदेशो, बेटी सीता का हो प्रवेशो। और इतना ही नहीं, कर में सुंदर जय मालो लिए, संग में सखियों का समावेश। और हम देख रहे हैं वीरों के नयनों ललकोते हैं। ये वीर बैठे बैठे यह सोच रहे हैं कि सीता का दर्शन हमें कब प्राप्त होगा। वीरों के नयन ललकोते हैं कि सीता दिग्दर्शन कब होगा। ये मेरे नयनों देखते हैं कि धनुआ का खंडन कब होगा। जाओ जाओ राजसेवक, अंतापुर हमारा संदेशा रानी सुनैना तक पहुंचाओ, सखियों के सहित सीता का पदार्पण रंगशाला में कराओ, हमारा यही आदेश है। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवा, सिय शोभा नहीं जात बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। चली संग ले सखी शयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। और महाराज जनक जी के प्रण की घोषणा वंदी जनों ने समस्त नृपालों को समस्त सभा में समाज में सुनाई। प्रण की घोषणा को सुनते ही राजागण धनुष का खंडन करने का प्रयास करने लगे, धनुष तोड़ने का, लेकिन धनुष को तिलमात्र हिला नहीं सके और हृदय से हार गए। श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। नृपन बिलोकी जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। महाराज जनक जी ने राजाओं की यह दशा देखकर कुछ क्रोध युक्त रोषपूर्ण शब्दावली का प्रयोग किया। सुने आप लोग, देखें जनक जी का पावन विलाप जनक जी के रूप में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे बहुत ही वर्तमान समय के सुयोग और युवा जनक अभिनेता भाई श्री अमित शुक्ला जी, जो कि खन्ना हमीरपुर से पधारे हैं। सुने आप लोग।
और समाप्त हो गया। इन आए हुए बलवीरों का पराक्रम और समाप्त हो गया, इनकी वाणी का वो जोश और समाप्त हो गया इनकी वाणी का वो रोष। जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा और अब ये परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीप दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे। परिणाम तमक ताक तक स्यो धनु धरहि उठे न कोटि भांति बल करही तमक धर्यो धन मूढ़ नृप उठे न चले ल जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। प्रथम दृश्य मैंने देखा और दूसरा दृश्य मेरे सामने आ गया। वो दूसरा दृश्य कैसा? जब एक एक राजा धनुष के समीप आए, धनुष को उठाने का प्रयास किया, जब धनुष नहीं उठा तो 10,000 राजा एक साथ मिलकर सामूहिक अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप साहस 10 एक ही 12 और लगी उठावन पर टरे न टारा। अरे यहां तक डगे न शंभु सरासन कैसे। अब तो 10,000 राजा, अरे अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैत्री प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए। और अब तीसरा दृश्य देख रहा हूं, कितना विलक्षण दृश्य है। वो तीसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल, अरे अब तो कोई भी राजा धनुष के समीप आने का तो कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है, ये बैठे हुए वीर अब ये विश्वास कर बैठे हैं कि अजगों के समीप आना हमारा अब व्यर्थ होगा, अब नहीं टूटेगा, अब नहीं टूटेगा। ऐसा मानकर ही, ऐसा सोचकर देखो ना सभी श्रीहत हो गए। श्रीहत भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाय समाजा। जब कोई भी वीर अजगों के समीप आएगा नहीं, अजगों को उठाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, तो भला कैसे होगी हमारी प्रण की पूर्ति। और जब ऐसी दशा मैंने इन महिपालों की देखी तो मेरे हृदय में अकुलाहट होने लगी। मैं अकुलाने लगा, मैं विकल होने लगा यह सोचकर कि क्या होगा मेरे प्रण का, और प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी जानकी का क्या होगा, मेरी वैदेही का क्या होगा। ये स्वयंवर का साज तो सजा का सजा रह जाएगा। और अब तो ऐसा लगता है कि बेटी जानकी की मांग अब सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे सपने सब धूल में मिलकर के रह जाएंगे। आशा अब निराशा का रूप धारण करने लगी। और मेरे बंधुओं, ये आस
ये आस जब बनकर के टूट जाती है तो या रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछ लो उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज तो वही हो गया, आज तो वही हो गया जिसकी मैंने कभी स्वप्न में तक कल्पना न की थी। सुंदर प्रस्तुति श्रवण कर रहे हैं करुण क्रंदन विलाप विदेहराज जी के द्वारा। प्रभावित हुए हमारे बड़े भैया श्री अनुराग त्रिपाठी जी, आपकी ओर से विदेहराज जी के सुंदर विलाप पर प्रभावित होकर यह 51 रुपए प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कि वो दीपो दीपो के वो दीपो दीपो के ये भो पति नाना ये आए सुनी, ये आए सुनी हम जो प्रण ठाना दीपो दीपो के। क्या केवल दीप दीपांतर के महिपाल नहीं, यहां तो त्रैलोक्य के वीर आए हैं। और अगर मैं कह दूं कि सारा त्रैलोक्य आज मेरी मिथिला में पराजित हो गया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। देवो तनुजो देवो तनुजो धारी मनोजो शरीरा विपोलो वीर आए रणधीरा। परंतु अब मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि रत्न गर्भा वसुंधरा में कोई ऐसा वीर ही नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता। कहना तो नहीं चाहता था पर आप लोगों ने कहने पर विवश कर दिया। आपो जन को माखे भटु मानी। अब कोई माखे नहीं, अर्थात अब कोई कह के न सुनावे, क्योंकि मौखिक वार्ता अब मैं सुनना नहीं चाहता। अगर वीर है, अपने आप को वीर मानता है तो आवे, धनुष को उठावे, तोड़ कर दिखावे, वीर स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मौखिक वार्ता अब मैं सुनना नहीं चाहता। आपो जन को माखे भटु मानी। आपो जानी को माखे भटि मानी, क्योंकि वीरो विहीनो मही में जानी। अब एक कार शेष बचा है। ताजहू आसो निज निज गृह जाहू। चले जाओ, मेरी मिथिला का परित्याग कर दो। और जब जाओगे तो कोई ना कोई तो आप लोगों से पूछेगा कि महाराज के स्वयंवर में गए थे, क्या हुआ महाराज के स्वयंवर का, क्या हुआ महाराज के प्रण का, अरे क्या हुआ महाराज की बेटी का। तो कह देना स्वयंवर का साज तो सजा का सजा रह गया,
प्रण अधूरा रह गया और बेटी जानकी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह गई। ताजा हूं आसो निज निज गृह जाहू, क्योंकि लिखा नबी थी बैते ही विवाह। अब मैं ऐसा मान लूंगा, अब मैं ऐसा सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में अब तो विवाह ही नहीं लिखा। बहुत सी यहां पर बेटी के पिता उपस्थित है और बहुत सी यहां पर देखो ना, ये बेटी की माताएं भी उपस्थित हैं और बेटियां भी उपस्थित हैं, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाली ही समझ सकते हैं। जिनके जीवन में भला बेटी ही नहीं, अरे जिनके आंगन में भला बेटी ही नहीं, वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है। बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत कहता है। और प्रभावित हुए सुंदर विलाप पर आदरणीय श्री वॉश डेयरी राधानगर बहुआ पुलिया प्रोपाइटर हमारे सुभाष चंद्र शर्मा जी, आपकी ओर से भी 51 रुपए प्रदान किए गए हैं विदेहराज जी के विलाप पर। बहुत बहुत धन्यवाद। कि पारे घर घाल को वो जो न भीरा, क्योंकि वो बांझो की जानी प्रसव के पीरा। वो बांझ स्त्री क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है, क्योंकि मां बनने का वह अवसर उसे मिला ही नहीं। कोई जाओ उस मां से जाकर के पूछो जिस मां ने बेटी को जन्म दिया हो और जन्म देने के पश्चात बेटी का लालन पालन किया हो और एक दिन अपने हाथों से लेकर बेटी को विदा किया हो, उस मां को कितनी पीड़ा होती है, इस कष्ट को केवल मां समझ सकती है। अर्थात मैं कहना क्या चाहता हूं सज्जनों, जिसने कन्या जाई ही नहीं, ध्यान देना, जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, जिन पाव बीमारी फटी ही नहीं, वो पीरो पराई क्या जाने। या तुम यह कह दूं, जिसने की बेटी पिता ही नहीं, सज्जनों जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया, वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। सज्जनों एक दृश्य मैंने देखा विदाई का, मेरे दुख से जुड़ने का प्रयास करें। एक दृश्य देखा मैंने विदाई का, प्रातः काल का समय था, एक बेटी के माता पिता अपनी बेटी को विदा कर रहे थे। मैं एक स्थान पर खड़ा होकर के उस दृश्य को देख रहा था। रोती हुई बेटी सबसे भेंट कर रही थी। बेटी के पिता ने बेटी को अपने गोद में लेकर डोली में बैठा दिया। अब बैठाने के पश्चात वो पिता अपनी रोती हुई बेटी को देखता रहा और मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
इतना कष्ट होता है, इतना दुख होता है जब एक पिता, एक माँ अपनी बेटी को अपने आप से दूर करते हैं। जिसने की बेटी पिता ही नहीं, सोने की बेटी पिता ही नहीं, वो दुखो पिता का क्या जाने, जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और कल्पना करी उस समय की जब समय आता है कन्यादान का, बहुत से ऐसे पिता बैठे होंगे और बहुत सी वो माताएं बैठी होंगी जिन्होंने बेटी का कन्यादान किया होगा। ये समय ऐसा होता है, हर माँ रो देती है, हर पिता रो देता है। मेरे बंधुओं, जिस समय मंडप के नीचे बैठकर वो बेटी के माता पिता अपनी बेटी के पीले हाथ करते हैं और पीले हाथ करने के पश्चात अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंप देते हैं, उस समय कैसा लगता है उस माँ को और कैसा लगता है उस पिता को। उस समय तो ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी नहीं, मानो कि कोई कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है। और समय आता है विदाई का। और श्रवण कर रहे हैं महाराज श्री जनक जी की कौणिक वाणी को प्रभावित हुए आप हैं श्रीमान अजय श्रीवास्तव जी, केंद्रीय सचिवालय दिल्ली से आप धर्म पाठशाला चैनल पर लाइव देख रहे हैं। आपने जनक जी के करुण कंदन विलाप में 51 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आदरणीय श्री नारायण त्रिवेदी जी कोटेदार साहब, आपकी ओर से भी, जो आप रामलीला कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं, आपकी ओर से भी 51 रुपए प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय आता है विदाई का। ये दृश्य ऐसा होता है विदाई का कि इस दृश्य को जो भी देखता है वो रोने लगता है। मेरे बंधुओं, विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती हैं। बेटी बिल्कुल शांत बैठी होती है, लेकिन जिस समय बेटी के कानों तक एक आवाज आती है, उस आवाज को सुनकर के बेटी रोना प्रारंभ कर देती है। कोई कहता है समय हो गया है विदाई का। अब विलंब क्यों हो रहा है? जैसे सुहाग को बेटी सुन लेती है, बेटी फूट फूट करके रोना प्रारंभ कर देती है। बेटी जिस समय सर्वप्रथम अपनी माँ को देखती है तो दौड़ी दौड़ी माँ के समीप जाती है, माँ के हृदय से लिपट करके रोने लगती है और माँ से कहती है, माँ मेरे पिताजी कहाँ है? एक व्यक्ति जाता है बेटी के पिता के समीप, बेटी के पिता को लेकर के आता है। बेटी का पिता आ तो जाता है, लेकिन जैसे वो पिता अपनी बेटी की दशा को देखता है, बेटी सबसे भेंट करती है, बेटी रोती है, तो वो पिता इस दृश्य को देख नहीं पाता। करता क्या है? बस चला जाता है दूर और एक स्थान पर छिप करके बैठ जाता है।
इतना रोता है वो पिता, इतना रोता है। बेटी बस चारों ओर अपने पिता को देखती है, लेकिन जैसे जैसे वो बेटी देखती है कि सन्मुख से रोते हुए मेरे पिताजी आ रहे हैं, बेटी बस दौड़ी दौड़ी जाती है। पिताजी पिताजी कहकर पिता के हृदय से लिपट करके रोने लगती है, क्योंकि दृश्य ही ऐसा होता है विदाई का। क्या दशा होती है जब बेटी विदा होती है कि बाहुरी बाहुरी भेंट ही महतारी। कैसे रोती है बेटी, बार बार भेंट करती है अपनी माँ से, माँ के समीप जाती है, तब लिपट लिपट कर माँ से रोवे बेटी। कैसे रोती है बेटी, इस दृश्य को संभवतः सभी ने देखा होगा। जब बेटी विदा होती है तो माँ से लिपट लिपट कर कैसे रोती है। ताबली बटुली बट कर माँ से रोवे बेटी, तब वो माँ व्याकुल हो जाती है। बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। लेकिन जिस समय वो बेटी अपनी माँ को रोता हुआ देखती है, तो बेटी से ये दृश्य देखा नहीं जाता। बेटी को बहुत पीड़ा होती है जब माँ रोती है। माँ के समीप जाती है, कहने लगती है, माँ, अरे माँ तू क्यों रो रही है। माँ, हर बेटी को एक ना एक दिन अपनी माँ से दूर होना पड़ता है, ये तो विधाता का नियम है। बेटी अपनी माँ से कहने लगती है, माँ मेरी माँ, तू क्यों रोती है। माँ मेरी माँ, तू क्यों रोती है, क्योंकि बेटी पराया धन होती है। और ध्यान दें, आप देख रहे हैं करुण विलाप। प्रभावित हुए भैया गजब सिंह, आप दरवेशाबाद बिंदकी से पधारे हुए हैं। आपने 21 मुद्राएं जनक जी को प्रदत्त किए हैं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आप हैं श्रीमान जय प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो कि आप वर्तमान समय में लखनऊ से धर्म पाठशाला चैनल पर लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से जनक जी के करुण कंदन विलाप में 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। भैया जी को कोटि कोटि सा धन्यवाद, साधुवाद। माँ कहती है, बेटी, मैं ये तो जानती हूं कि बेटी को एक ना एक दिन माँ को छोड़ करके जाना पड़ता है, लेकिन माँ का हृदय इतना कठोर कहाँ होता है। इतनी कठोर कहाँ होती है वो माँ इतनी कठोर कहाँ होती है। इतनी कठोर कहाँ होती है, क्योंकि माँ भी तो आखिर माँ होती है। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है, लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है। ये बेटियां पराया धन तो होती है, पर ये बेटी अपनी माता पिता के कलेजे का एक टुकड़ा होती है। बड़ा प्रेम होता है। माँ को जरा भी कष्ट हो जाता है
तो बेटी से रहा नहीं जाता। बेटी कभी अपने माता पिता को दुखी देख नहीं सकती। बेटी लाखों पराया धनु है। ध्यान देना सज्जनों, बेटी लाखों पराया धनु है। बेटी हृदय का टुकड़ा होती है। बेटी हृदय का टुकड़ा होती है और कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। और सज्जनों, बेटा आंखों का तारा है। लोग कह देते हैं बेटा, बेटा हमारे नैनों का तारा है। यदि बेटा हमसे दूर हो जाता है तो बेटा के बिन रहा नहीं जाता। बेटा आंखों का तारा है। बेटी नैनों की ज्योति है। वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। घर में अगर बेटा हो जाए, घर में अगर बेटा हो जाए तो ये तो भाग्य की बात होती है, और अगर बेटी हो जाए तो ये भाग्य की नहीं, ये तो सौभाग्य की बात होती है। लेकिन दुर्भाग्य है, जिस समय घर में बेटा होता है तो लोग खुशियों से भर जाते हैं। विधाता ने पुत्र दिया है, बेटा दिया है, वो लोग खुशियां मनाते हैं। और जिस समय बेटी होती है तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बेटी के होने पर शोक मनाते हैं। आप लोगों से प्रश्न है हमारा, आप लोग बेटियों से इतना दूर क्यों हो रहे हैं? बेटियों को बोझ क्यों समझते हैं? आप लोग बेटियों से दूर हो रहे हैं, और जिस दिन आप लोगों से ये बेटियां दूर हो जाएंगी तो मेरे बंधु प्रलय आ जाएगा। क्योंकि जब बेटी ही नहीं होगी तो तुम्हारे बेटा के साथ विवाह कौन करेगा? उत्तर करिए, है कोई करने वाला? नहीं है। इसलिए हमारा कहना है, सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी। सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, और भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। कभी बन के कोयल और कभी बन के मैना, घरों आंगनों में चहकोती है बेटी। नहीं है विश्वास तो कोई जाओ उस पिता से जाकर के पूछो, वो पिता बताएगा कि बेटी को विदा करने की पीड़ा होती क्या है। उस पिता के दिल से भी पूछो, वो पिता अपनी बेटी को कैसे दे पाता है, ये कष्ट केवल वो पिता समझ सकता है। उस पिता के दिल से पूछो, जो सुता किसी को देता है और देने के पश्चात रोती बेटी को देखो देखो, वो तो फूट फूट कर
रोता है। बेटी कहने लगती है, हो गए अपने आज पराए। देखो ना, आज सबके सब पराए हो गए। जिनको अपना माना था, बड़ा प्रेम था, जिस माँ ने पाल पोस करके बड़ा किया था, अरे देखो ना, आज वो माँ मुझसे दूर हो रही है। बेटी कहने लगती है, सबके सब बिछड़ गए, हो गए अपने आज पराए। हो गए अपने आज पराए। मेरो बाबुल का घर छूट गया, अब बिछड़ गए मेरी भैया बहने। अब सबने मुझको छोड़ दिया। वो पिता कहने लगता है, हाय विधाता तूने भी। अरे विधाता, बेटी को यदि पराया ही करना था तो कोख से बेटी को जन्म ही क्यों दिया। अरे हाय विधाता तूने भी ये कैसी रीति बनाई है। जिस बेटी को मैंने पाला, वो बेटी हुई पराई है। आज की 1 वर्ष पहले मेरी बेटी जानकी ने विशाल आयुध को अपने बाम कर से उठा लिया। याद है ना वो दिन तुम्हें बेटी, जिस दिन तुमने धराली पुणे में, अगर तुमने बेटी धरा लीपने के समय यदि तुमने विशाल आयुध को अपने बाम कर से ना उठाया होता तो ये प्रण में कभी ना करता बेटी। आज देखो ना, प्रण की पूर्ति नहीं हो पा रही और ये लोग बैठे बैठे एक पिता का परिहास कर रहे हैं। धराली पुणे में अगर तुमने बेटी, वो धराली पुणे में अगर तुमने बेटी, धनुष को जो कर में उठाया न होता, तो सच कहता बेटी ये मेरे हृदय में धनुर्भंग का भाव आया न होता। धनुर्भंग का भाव आया न होता। और मेरी बेटी न कैलाशो ताजे कर वो शिवानाथ आते, और मुझसे कठिन प्रणो कराया न होता। ये जग में हंसी न होती हमारी, और धनुष यज्ञ हमने रचाया न होता। और अंत में कहना पड़ गया, अब हुई न मेरी प्रण की पूर्ति, और न रह गई इन वीरों में वो स्फूर्ति। देखो देखो मिथिला वासियों, देखो देखो महिपालों, मेरी बेटी की ओर रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। ये उजड़ता जाता मेरा बाग, अब ना बजेगा कोई राग। अब जाओ यहां से भाग, क्योंकि धनुष भंग, ये धनुष भंग अब हो न सका। अरे ये सभा करा दो भंग,
क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग अवनी का रंग। सचो सभा समाप्त करा दो, सीता की सखी ले जाओ बेटी सीता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानिके भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भाव है, रदपट फरकत नयन रिशो है। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण।